हम इस वक्त जिला सीहोर के ग्राम नकटी तलाई में यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर सारू मारू के स्तूप स्थल पर हम लोग मौजूद हैं। कहा जाता है कि पहले बुधनी का नाम बौद्ध नगरी हुआ करता था। यहाँ पर दो बड़े स्तूप मेरे पीछे आपको नजर आ रहे हैं। ये भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य शारिपुत्र और मोतलायन की अस्थियों पर बने हुए ये दो स्तूप आपको नजर आ रहे हैं। इस जगह की खोज 1976 को ऑर्जिकल इंडिया ने की थी और कहा जाता है कि यहाँ पर सम्राट अशोक यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर सम्राट अशोक का ये 5वां आपको स्तूप नज़र आ रहा है। और आपको बता दें, ये बौद्ध धर्म को दर्शाता है। ये मेरे पीछे ये जो आपको स्तूप नज़र आ रहे हैं, ये बौद्ध धर्म को दर्शाते हैं। और यहाँ पर करीबन 7 वर्षों से आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर दूर दूर से नागरिक आते हैं, दूर दूर से यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं। और आपको बताएं कि यहाँ पर स्तूप के ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर भी यहाँ पर गुफाएं हैं जहाँ पर अशोक सम्राट के शैलचित्र देखे गए हैं। अशोक सम्राट के शैलचित्र यहाँ पर देखने को मिले गए हैं। यह बिल्कुल कहने में कोई हिचक नहीं कि हम सब भी उनके वंशज हैं और वह कल्चर हम निभा रहे हैं। आज जो हमारी जो समिति है, जो पीठारेजी है, निर्मित होगा और यहाँ जो हम निश्चित तौर पे यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा। और ये भूमि संविधान से मिला है और यहाँ मुकद्दर से मिला होगा। यहाँ तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, तेरे संविधान से मिला है। आइए, आज के मसीहा, सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व, अंधों को आंख, गूंगों को जबान और बहरों को कान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये बड़ी खुशी और हर्ष की बात है हमारे लिए कि यहाँ पर संख्या बल बढ़ता जा रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उनके स्तूप जहाँ हमारा जीवन सफल है, सबसे पहला डॉक्टर बाबा साहब ने अम्बेडकर, क्योंकि आपका उद्धार अगर होना है तो वाक्य में हमें नहीं है ना। चलो, आप लोगों ने जवाब दे दिया मुझे। हम लोग अक्सर कहते हैं कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये लोग हम पे जातिवाद करते हैं। तो मैं आप लोगों से तेरी तमूली बहुत सारी जवाब आ जाती हैं। जब हम लोग आपस में रोटी बेटी व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरों को देश को क्यों देने जाए। बहुजन समाज के 85% लोग हैं हम लोग देश में, SC ST OBC माइनॉरिटी। माननीय काशीराम साहब ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश पर राज किसका होना चाहिए? 85% लोगों का। बोलो हमारे लोगों के ऊपर है ना। वैसे ही जो हमारे बड़े बड़े लोग अधिकारी जो बने हुए हैं, उन लोगों के ऊपर सोचिए आप टारगेट किया जा रहा हम लोगों को। मतलब उन लोगों को ये जलन है कि ये लोग IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बड़े बड़े पदों पर क्यों आए हैं। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं मैं यहाँ पर, लेकिन समय का अभाव है, लोग भी काफी हैं। मैं आपको 2 सूचना देना चाहूंगा कि 18 तारीख को भोपाल में बहुत विशाल आंदोलन रखा गया है, महाआंदोलन रखा है 18 जनवरी 2026। तो मेरे बहुजन समाज के सभी लोगों, अगर जब तक हम हमारे व्यक्ति के ऊपर अन्याय अत्याचार हुए उसके समर्थन में खड़े नहीं होंगे तो उनका मनोबल टूटता है। अगर हम लाखों की संख्या में अगर उपस्थित होते हैं तो अन्य व्यक्ति भी बोलने में जिसकी ताकत और हिम्मत मिलती है। दूसरा, उज्जैन में हर वर्ष की तरह जिस तरह से सारू मारू में बौद्ध उत्सव मनाया जाता है, वैसे ही उज्जैन में हर वर्ष की तरह फरवरी के पहले संडे इस बार आ रहा है। 1 फरवरी को उज्जैन में बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग वहां पर उपस्थित होकर उस प्रोग्राम को सफल बनाएं। इसी के साथ अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय गणतंत्र।
बिहार यहाँ आने की दूर की बात है, आप में से मुझे नहीं मालूम है कितने लोग एक हफ्ते में बिहार जाते होंगे अपने एरिया से। किसी दिन छुट्टी लग गई, बच्चे ने कह दिया कोई अच्छा काम हो गया, कोई टाइम निकल आया, टाइम पास के लिए चलो आज हम बिहार चलते हैं, ऐसा होता होगा मुझे लगता है। नियम कौन बांधेगा? मुस्लिम में तो मैंने देखा है शुक्रवार को जाते हैं, हिंदू में तो सारे हर दिन है, क्रिश्चियन में संडे है, सिख में भी संडे है, हमारा कहाँ है? बाबा साहब ने तो संडे कहा था, अगर संडे नहीं जा सकते तो बुधवार जा सकते। एक दिन तो तय करोगे। जब वहां बिहार में जाओगे तो बिहार की भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि खाली हाथ नहीं आओगे। बिहार में जाना बहुत बड़ा पुण्य है, असली पुण्य कमाना बिहार में जाकर है। वो कैसे है? 3 चीजें बढ़ जाती हैं बिहार में जाने से। एक मॉरल ग्रोथ होती है, बिहार में जाते हो तो आपका डिसिप्लिन रहता है, अच्छे तैयार होके जाओगे, ऊंची नहीं बोलोगे, सबसे तमीज से बात करोगे, शांति से बैठोगे, पहला पुण्य। दूसरा पुण्य, जब आप वहां जाकर कुछ ना कुछ दान करोगे, आपके मन में आएगा 1 रुपया 10 रुपया, अगर दान नहीं कर पाओगे सफाई करोगे, कुछ तो करोगे। ये दूसरा काम, आपका मन आपको अच्छा लगेगा तो आप बार बार करना चाहोगे, दूसरी बढ़ोतरी ये होगी। तीसरी, जब वहां भिक्षु होंगे उनसे डिस्कशन होगा, कोई धम्म देशना की बात होगी, कोई आपस में चर्चा होगी, बाबा साहब के धम्म के बारे में होगी, और आपस में जो भी अच्छे जो बातें हैं उनकी चर्चाएं होंगी। जब ये तीनों का मिश्रण हो जाता है तो पुण्य की प्राप्ति है। तो इसीलिए बिहार जाना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि आप लोग मिस करते हैं। तो मैं चाहूंगा जिस दिन सुप्रीम काउंसिल बनेगी उस दिन ये अनाउंस होना चाहिए कि इस दिन संडे हो वेडनेसडे हो, ये 100% कंपल्सरी होगा हर बुद्धिस्ट के लिए कि वो उस विहार में जाए। फिर देखो डेवलपमेंट कैसे होता है, धीरे धीरे सारे विहार डेवलप हो जाएंगे। और जहां तक रही सारू मारू की बात, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ और इन्हें देखेंगे, और जो भी बन पड़ेगा, जो भी चीजें बन पड़ेंगी कि हम सारू मारू को इंटरनेशनली फेम कर सकें, इसको और अच्छे से डेवलप कर सकें, उसके लिए हमें गवर्नमेंट से बात करनी हो, इंटरनेशनल लेवल पे बात करनी हो, भिक्षुओं से बात करनी हो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो याद रखना दोस्तों, एक बार फिर से दिल से आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबने गाना, सिंगर का भी करता हूँ, उन्होंने गाना अच्छा गाया, और मेरी बातें आप भूलिएगा मत। ये जो बदलाव लाना है ये और कोई नहीं लाएगा, ये केवल आप ही ला सकते हो। तो एक बार अगर बदलाव वाकई में लाने वाले हो और सच्चे जय भीम बोलने वाले बनना चाहते हो तो मुझे एक बार जय भीम बोल के दिखा देना। जय भीम। ठीक है, लगता है सक्सेस है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सारू मारू के जो स्तूप है यहाँ पर फिल्म अभिनेता गगन जी यहाँ पर है, उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पर आए हैं तो उनको कैसा क्या लगा और कैसा रहा। गगन जी, कैसा रहा और कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? विजिट बहुत अच्छी रही। क्या कहते हैं, अभी हमने ये आप स्तूप देख रहे हैं, शिलालेख भी देख रहे हैं, पीछे लिखा है। SDM साहब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने इसे पूरा उनका अनुवाद जो है बड़े अच्छे सही तरीके से किया है। मुझे इस बात का कहीं ना कहीं दुख भी है कि इसके ऊपर थोड़ा सा और मुझे लगता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को काम करना चाहिए, जिससे उनके पर्यटन का बहुत फ़ायदा होगा। और जो विचार थे सम्राट अशोक के बुद्धिज़्म को लेकर, वो दुनिया तक पहुँचेंगे, भारत ही नहीं पूरी दुनिया तक पहुँचेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, और मुझे भी आज जो प्यार दिया है यहाँ के लोगों ने और जो यहाँ पे सिचुएशन हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ हम खुद भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं इसको आप डेवलप कीजिए। यहाँ के लोगों के बारे में क्या मैसेज देना? लोग बहुत प्यारे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और जो आज मैंने संदेश उनको दिया है, जिस दिन अगर उसका वो पालन करेंगे तो फिर और प्यारे हो जाएंगे। समिति के बारे में जो समिति ऑर्गेनाइज की है, ये हाँ, समिति को सैल्यूट है, क्योंकि ये ना इतना आसान नहीं है कि आप अपने घर से दूर आकर हज़ारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करना। इसके पीछे मुझे लगता है उनकी 6-8 महीने की मेहनत रही होगी, तभी इतने सारे लोग आते हैं। और लोगों का भी धन्यवाद है जो आए हैं, तो बहुत बहुत बधाई उनको इसके सक्सेस की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गगन सर थे है, और आज किस प्रकार कार्यक्रम रहा उनसे भी जानेंगे। जी नमस्ते, धन्यवाद। कार्यक्रम जो रहा वो तो आप देख ही रहे हैं, बहुत बेस्ट रहा, पूरे 8 आवर्स से हैं। और हमारा यही उद्देश्य कि पर्यटक को बढ़ावा मिले और देश विदेश में जाने, और भारत देश में इसको ज़्यादा, विदेश में तो जानते हैं, बस पर्यटक बढ़ाओ और मानव में शांति का रूप बने। आगे चल के और क्या नई तैयारी है कोई साथ आप? नहीं देर आप सरकार जो करेगी, और हम तैयारी तो सारू मारू मेला लगाते रहेंगे, और तैयारी तो मांगे, सरकार से मांग रहे हैं। चलिए, हमारे साथ अधिवक्ता जी भी हैं, बल्लभ यादव जी भी, उनसे भी जानेंगे कि वो कैसे देखते हैं। और सर बताएं।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह सारू मारू समिति की तरफ से पिछले 8 वर्षों से मेला का आयोजन किया जा रहा है। उसका यही उद्देश्य है कि गौतम बुद्ध और बाबा साहब के विचार है, सम्राट अशोक के जो विचार है, उन्होंने समाज के लिए क्या अच्छी नीतियाँ की है, उसका प्रचार प्रसार पूरे देश में हो और जिससे जो हमारा समाज है वो उन्नति करे, प्रगति करे और आगे बढ़े। उसी तारतम्य में यहाँ पे भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आज फिल्म स्टार गगन मलिक जी भी पधारे हैं। उन्होंने अपने अच्छे वक्तव्य दिए हैं, वही बौद्धिस्ट है, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है। तो मुझे लगता है कि भारत अब सम्राट अशोक का भारत बनने वाला है, जिसको कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार एडवोकेट बलराम यादव जी ने बताया कि बहुत जल्द सम्राट अशोक का भारत बनने वाला है। ऐसे नहीं करेंगे।